व्यूअर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपको P7 ग्रुप के बुनियादी पैरामीटर्स के हवाले से मालूमात फराहम करने की। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और चलें व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ P7 ग्रुप के पैरामीटर के बारे में। आपने प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम में जाने के बाद P7 है उसके ऊपर आप इंटर करेंगे। उसके बाद जाएगा P700। P700 ये आपका होता है यूज़र पासवर्ड। इसके अंदर जाके आप इन्वर्टर को पैरामीटर का पासवर्ड लगा सकते हैं। कोई बंदा आपकी जो सेटिंग है उसको छेड़ नहीं सकता, इन्वर्टर के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता किसी तरह की भी। आप यहाँ पे जाके आप इसको अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है P711। आपने P711 में जाना है। P711 नंबर जो पैरामीटर है वो है इसके रेक्टिफायर मॉड्यूल का टेम्परेचर। ये आपका जो इन्वर्टर है उसके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है जिसके साथ आप अपनी डीसी अटैच करते हैं। ये है टेम्परेचर 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये 50 पे जाएगा तो ये इन्वर्टर को ओवर टेम्परेचर पर ट्रिप करवा देगा। ये आप 12 नंबर पैरामीटर जो है इसका वो है IGBT मॉड्यूल टेम्परेचर। अभी ये 35.6 है। जब ये रनिंग में आएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 43-45 पे चला जाएगा। अगर ये 50 प्लस होता है तो ये इन्वर्टर को ट्रिप करवा देगा। 13 नंबर पैरामीटर जो है वो है इसका सॉफ्टवेयर वर्जन 2.00। इसको जो है वो कंपनी ने जिसने ये इन्वर्टर बनाया वो खुद ही इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपना फीड करते हैं। जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है ये चेंज नहीं होगा। 14 नंबर पैरामीटर जो है वो इन्वर्टर रेटेड पावर है। ये भी देखा जाए तो P14 पैरामीटर जो है P714 ये बहुत अहम पैरामीटर है। यहाँ से आप इन्वर्टर को देख सकते हैं कि क्या हमारा इन्वर्टर वाकई उतनी पावर का है जितने किलो वाट का इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। तो यहाँ है 15, मतलब ये इन्वर्टर 15 किलो वाट का है। नेक्स्ट पैरामीटर है 15 नंबर इन्वर्टर रेटेड करंट। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर कितनी करंट को बियर कर सकता है या कितने एम्पेयर तक करंट को होल्ड कर सकता है, ऑपरेट करवा सकता है। यह है 32 एम्पेयर। 32 एम्पेयर तक ये करंट को ड्राइव करवा सकता है। इससे ज़्यादा अगर ये चलाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर इससे ऊपर आप चलाना चाहते हैं, बेसिकली ये इन्वर्टर 15 से 18.5 किलोवाट की कैपेसिटी में। जब आप इसकी कैपेसिटी चेंज करेंगे, मतलब 15 से 18 किलोवाट करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके एम्पेयर जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है वो है 16 नंबर। P716 पैरामीटर जो है वो बहुत अहम पैरामीटर है। अगर आपने इन्वर्टर न्यू लिया है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं क्या इन्वर्टर हमारा वाकई ही न्यू है, डब्बा पैक है। कहीं ये ऐसा तो नहीं किसी ने इस्तेमाल करके चला के तो इसको डब्बा पैक कर दिया हो। यहाँ से आप इसका रनिंग टाइम देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर कितने घंटे या कितने दिन या कितने साल चला हुआ है। क्योंकि ये इन्वर्टर मेरे पास न्यू आया है, अभी न्यू ही लिया था, तो बस इसके अंदर वो टर्मिनेशन के दौरान मिस्टेक हुई जिस वजह से ये ख़राब हुआ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको रिपेयर किया है। तो मैंने कहा दोस्तों को मालूमात के लिए इसकी वीडियो बना के शेयर कर दें ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाए। तो उस हवाले से देखा जाए तो P716 जो है वो इसका अकोमोलेटेड रनिंग टाइम है। अकोमोलेटेड रनिंग टाइम का मतलब ये होता है कि ये इन्वर्टर हमारा कितनी देर चला हुआ है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि 1 घंटा चला है। ये इन्वर्टर अभी 1 घंटा ही चला था, तो उसने अपने ऊपर डिस्प्ले के ऊपर 1 शो करवा दिया। अगर ये इन्वर्टर ज़्यादा देर चला होता तो इसने अपने ऊपर वही टाइम जो घंटों में शो करवाना था, ये कितने घंटे चला है, तो ये 1 घंटा इन्वर्टर चला था। P17 पैरामीटर, P18 पैरामीटर और P19 पैरामीटर ये इन्वर्टर के बहुत अहम पैरामीटर होते हैं। इन पैरामीटर्स की मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपके इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट कौन कौन से आए हैं। P17 में जाएंगे तो वो बताएगा OU3 आया था। P18 में जाएगा तो वो कहेगा कि सेकंड जो रिसेंटली जो फॉल्ट आया था वो कौन सा था, वो OU3 आया था। उसके बाद 19 नंबर में ये आपको ये बताएगा कि रिसेंटली और रिसेंटली लेटेस्ट तरीन जो फॉल्ट इसके अंदर आया था वो कौन सा था, वो बताएगा, वो भी OU3 ही था। P720 जो है
वो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी शो करवाएगा कि उस वक्त कितनी थी जब ये फॉल्ट आया, तो वो बताएगा कि 0.00। मदर पैरामीटर बताता है कि उस वक्त करंट कितनी थी जब ये फॉल्ट आया, वो कह रहा है कि 0.2। 22 नंबर में ये बताएगा कि उस वक्त डीसी बस वोल्टेज कितने थे जब ये फॉल्ट आया, ये बता रहा है कि 1044 वोल्ट इसके अंदर उस वक्त थे जब ये फॉल्ट आया। ये 23 नंबर के अंदर वो बता रहा है कि उस वक्त इनपुट टर्मिनल स्टेटस क्या था जब इसके अंदर ये फॉल्ट आया, तो वो बता रहा है कि 0। अभी 24 नंबर पैरामीटर वो बता रहा है कि आउटपुट स्टेटस उस वक्त क्या था जब ये फॉल्ट आया, तो वो बता रहा है 2। जी व्यूअर्स, ये थे किसी भी इन्वर्टर के सुपरविजन पैरामीटर्स जिनको की मदद से आप किसी इन्वर्टर को INVT इन्वर्टर को सुपरवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका स्टेटस वगैरह सारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।